हेलो स्टूडेंट्स, डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट माइक्रो प्रोसेसर EL 207 के फोर्थ यूनिट 8085 इंस्ट्रक्शंस इन प्रोग्रामिंग के 15th पार्ट में आपका स्वागत है। इस पार्ट में हम 4.8 टॉपिक असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे। कुछ प्रोग्राम्स के एग्जांपल्स हम देखेंगे जो असेंबली लैंग्वेज में किए जा सकते हैं। असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। असेंबली लैंग्वेज में किसी भी प्रोग्राम को लिखने के कुछ मेन स्टेप्स होते हैं, जैसे कि एनालाइज द प्रॉब्लम को एनालाइज करना, उसे समझना कि एक्चुअली में हमें प्रोग्राम में करना क्या है। डेवलप प्रोग्राम लॉजिक, प्रोग्राम का लॉजिक डेवलप करना। लॉजिक का मतलब क्या होता है, उसका पूरा मतलब ये सोचना कि क्या करने से हम अपने आउटपुट को अचीव कर पाएंगे, वो होता है प्रोग्राम लॉजिक। एल्गोरिदम लिखना, एल्गोरिदम इज स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शंस कि हमें मतलब सिंपल भाषा में अगर हम ये पॉइंट्स लिख लें कि पहले हमें ये करना है, फिर हमें ये करना है, फिर हमें ये करना है, तो अपने स्टेप्स को इंग्लिश में लिखना एल्गोरिदम लिखना कहलाता है। नेक्स्ट इज मेक अ फ्लो चार्ट, उसको हम डायग्राम की मदद से जब लिखते हैं तो वो फ्लो चार्ट कहलाता है। इससे हमारी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ती है कि हमारा प्रोग्राम किस तरह से काम करेगा। और लास्टली इंस्ट्रक्शंस यूज करते हुए प्रोग्राम लिखना। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम। स्टोर 8-bit डेटा इन मेमोरी यूजिंग डायरेक्ट एड्रेसिंग। डायरेक्ट एड्रेसिंग यूज करते हुए हमें 8-bit डेटा को मेमोरी में स्टोर करना है। एड्रेसिंग टाइप्स हम पढ़ चुके हैं पहले। डायरेक्ट एड्रेसिंग वो होता है जिसमें इंस्ट्रक्शन में ही डायरेक्ट एड्रेस दिया हुआ होता है जहां से हमें डेटा रीड या राइट करना है। तो जिस भी एड्रेस पे हमें डेटा स्टोर करना है वो डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन में हमें देना होगा। तो इसके लिए हम ऐसा करते हैं कि हम 2500 मेमोरी एड्रेस पर एक डेटा स्टोर करते हैं 54। तो फर्स्ट स्टेप आता है हमारा ये समझना कि प्रोग्राम हमसे चाहता क्या है। तो हमने उसे समझा, एनालाइज किया प्रोग्राम को कि प्रोग्राम चाहता है डायरेक्ट एड्रेसिंग यूज हो 8-bit डेटा को मेमोरी में सेव करने के लिए, यानी हमें डायरेक्ट एड्रेस देना है प्रोग्राम में। फिर आता है प्रोग्राम का लॉजिक डेवलप करना। तो हमने लॉजिक डेवलप किया कि हम 54 एक डेटा ले लेते हैं, उसको हम 2500 मेमोरी एड्रेस पर सेव करा लेंगे। नेक्स्ट स्टेप आता है एल्गोरिदम राइट करना। तो हमने उसे स्टेप्स में लिखा कि हम एक 8-bit का डेटा लेंगे, किसमें, एक्यूमुलेटर में, और फिर हम उस नंबर को ए से मेमोरी में सेव करा देंगे और फिर स्टॉप, प्रोग्राम खत्म। अब इसको हम अगर डायग्राम की फॉर्म में लिखते हैं, फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिखते हैं, तो वो ऐसे होगा। स्टार्ट, लोड 8-bit नंबर इन एक्यूमुलेटर, एक 8-bit का नंबर हमें एक्यूमुलेटर में सेव करना है, लोड करना है। कॉपी द नंबर फ्रॉम ए टू मेमोरी लोकेशन, ए से उस नंबर को मेमोरी लोकेशन पे कॉपी करवाना है, एंड देन स्टॉप। तो इस तरह से हम एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट बनाते हैं। अब आते हैं हम प्रोग्राम पे। प्रोग्राम में हमने जो हमारा लॉजिक डेवलप किया था उसमें ये था कि पहले हम नंबर को किस में लेंगे, एक्यूमुलेटर में। तो हमने नंबर को एक्यूमुलेटर में लेने के लिए इंस्ट्रक्शन यूज किया MVI A। अगर हमें डायरेक्टली कोई नंबर एक्यूमुलेटर में लेना है तो उसके लिए हम इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं MVI A, मूव इमीडिएट। मूव इमीडिएट क्या करता है, एक्यूमुलेटर में जो भी आपने इंस्ट्रक्शन में डेटा दिया हुआ है उसे सेव कर लेता है। तो MVI A 54 से एक्यूमुलेटर में वैल्यू आ जाएगी 54। अब जब हमारा डेटा एक्यूमुलेटर में है तो हम उसे डायरेक्टली मेमोरी में सेव करवा सकते हैं यूजिंग इंस्ट्रक्शन STA। तो STA इंस्ट्रक्शन क्या करता है, स्टोर एक्यूमुलेटर ऑन द गिवन मेमोरी एड्रेस, जो भी मेमोरी एड्रेस दिया हुआ है उस पर एक्यूमुलेटर के कंटेंट को सेव कराना है। तो एक्यूमुलेटर में क्या है, 54, तो 54 कहाँ पे जाके सेव हो जाएगा, 2500 पे। जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं वो ये इंडिकेट करते हैं कि ये एक मेमोरी लोकेशन है। लास्ट स्टॉप के लिए हम क्या यूज करते हैं, इंस्ट्रक्शन हॉल्ट। तो इस तरह से ए में 54 लेके हमने मेमोरी एड्रेस 2500 पे उसे सेव करवाया। तो ये किस तरह की एड्रेसिंग है, डायरेक्ट एड्रेसिंग, क्योंकि जिस एड्रेस पे हमें डेटा सेव करवाना था वो एड्रेस हमने डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन में दिया था। तो जब भी हमें प्रोग्राम बनाने के लिए दिया जाता है तो सबसे पहले हमें उसका लॉजिक सोचना होता है कि हमें डायरेक्ट एड्रेसिंग यूज करनी है। डायरेक्ट एड्रेसिंग के लिए एक ही इंस्ट्रक्शन है हमारे पास डेटा मेमोरी में सेव कराने के लिए, वो है STA। क्योंकि हम STA यूज करना चाहते हैं तो हमें डेटा किस में लेना पड़ेगा, एक्यूमुलेटर में।
एक्यूमुलेटर में डेटा लेने के लिए हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन है अवेलेबल MVI, तो हम उसको यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम एक प्रोग्राम का लॉजिक डेवलप करते हैं। अब सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें हम जो हमने पहले किया था 8 बिट डेटा को मेमोरी में सेव करवाया था, उसमें हमने किया था डायरेक्ट एड्रेसिंग। अब सेम एग्जाम्पल को हम इनडायरेक्ट एड्रेसिंग से करने की कोशिश करते हैं। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग में जैसे हम इसका लॉजिक डेवलप करते हैं, तो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग में हमें मेमोरी एड्रेस डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन में नहीं देना होता। ठीक है, तो अब उसके लिए हमें सोचना है कि अगर हमें मेमोरी एड्रेस डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन में नहीं देना है तो हम क्या यूज कर सकते हैं। तो हमने जो लॉजिक डेवलप किया वो ये कि हम उस एड्रेस को HL रजिस्टर में ले लेते हैं और फिर HL के थ्रू हम डेटा मेमोरी में सेव करवा लेंगे। तो हमने उसके लिए प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस लिखे LXI H2500। HL रजिस्टर पेयर क्यों लिया हमने, क्योंकि एड्रेस आपका 16 बिट का होता है और 8085 के जितने भी रजिस्टर्स हैं जनरल पर्पस रजिस्टर्स वो 8 बिट के हैं, तो हमें रजिस्टर पेयर करना पड़ेगा। तो H L के साथ पेयर हो सकता है, तो H को L के साथ ज्वाइन करके हमने उसे 16 बिट मेमोरी एड्रेस सेव करने के लिए यूज किया। 16 बिट रजिस्टर में डेटा मूव करने के लिए, कॉपी करने के लिए हमारे पास इंस्ट्रक्शन होता है LXI, लोड इमीडिएट 16 बिट रजिस्टर विद 16 बिट डेटा। जैसे 8 बिट के रजिस्टर में मूव करने के लिए होता है MVI, वैसे 16 बिट के लिए होता है LXI। तो LXI इंस्ट्रक्शन यूज करके हमने HL में एड्रेस कॉपी किया 2500। जैसे ही इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा HL में वैल्यू आ जाएगी 2500। हायर बाइट हायर रजिस्टर में जाते हैं तो H में आएगा 25, लोअर बाइट लोअर रजिस्टर में जाते हैं तो L में आएगा 00। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन वही डेटा लेना है। डेटा के लिए हम यूज कर लेते हैं एक्यूमुलेटर, तो हमने इंस्ट्रक्शन यूज किया MVI A,54, जो क्या करेगा A रजिस्टर में 54 को कॉपी करा देगा, मूव इमीडिएट। तो A में आ गया आपका 54। नाउ लास्ट इंस्ट्रक्शन इज कि डेटा हम मेमोरी में सेव कराते हैं, तो मूव M, A। यहाँ पे मूव इंस्ट्रक्शन क्या करता है, कॉपी सेकेंड रजिस्टर से फर्स्ट रजिस्टर में। इंटेल 8085 का जो आर्किटेक्चर है वो इसी तरह से डिजाइंड है कि हमेशा जो सेकंड ऑपरेंड होगा वहां से डेटा आपका फर्स्ट ऑपरेंड में कॉपी होता है, यानी फर्स्ट ऑपरेंड डेस्टिनेशन होता है और सेकंड ऑपरेंड सोर्स होता है। तो डेटा जाएगा A to M। अब यहाँ पे ये M क्या है, M मेमोरी रजिस्टर है। M बाय डिफॉल्ट माइक्रो प्रोसेसर 8085 में फैसिलिटी है कि M वो HL के लिए यूज करता है। HL में अगर हमने कोई एड्रेस सेव कर रखा है तो उस मेमोरी लोकेशन के डेटा को पॉइंट करने के लिए हम M यूज कर सकते हैं। मतलब माइक्रो प्रोसेसर देखता है कि HL में अगर कोई मेमोरी एड्रेस है तो वो उस डेटा के लिए एक मेमोरी रजिस्टर क्रिएट कर देता है। तो हम इसके लिए रजिस्टर इंस्ट्रक्शंस यूज कर पाते हैं फिर कि A रजिस्टर से डेटा चला गया M रजिस्टर में, और M रजिस्टर क्या है, M रजिस्टर वो मेमोरी एड्रेस है जो एड्रेस HL में सेव्ड है। तो M में अगर कोई डेटा आ रहा है दैट मीन्स वो किस में आ रहा है, HL में लिखे हुए एड्रेस में, और HL में कौन सा एड्रेस है 2500। A में क्या था 54, तो 54 कहाँ चला जाएगा 2500 पे। तो इस तरह से इनडायरेक्ट एड्रेसिंग यूज करके हमने डेटा मेमोरी में सेव करवाया। यहाँ पे हमने डायरेक्टली एड्रेस इंस्ट्रक्शन में नहीं दिया हुआ है, डेटा हम कैसे कॉपी करा रहे हैं इनडायरेक्ट एड्रेसिंग से M के थ्रू। लास्ट इंस्ट्रक्शन है halt, that is stop, end of the program. So let's start with third example. इस example में हम दो 8 बिट नंबर्स का एडिशन करेंगे जो मेमोरी एड्रेस 2500 2501 पे सेव्ड है। 2500 पे नंबर है 12 एंड 2501 पे नंबर है 23। इन दोनों को ऐड करके हमें सेव करना है 2502 मेमोरी एड्रेस पे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले तो हमें मेमोरी को पॉइंट करने का तरीका ढूंढना है। तो वो हमने लास्ट एग्जाम्पल में जैसे देखा कि अगर हम HL में मेमोरी एड्रेस सेव करवा देते हैं तो हम उसे पॉइंट कर सकते हैं M से।
जब भी हमें ऐसे कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशंस पे काम करना होता है, जैसे 2500 के बाद हमें 01 पे जाना है या फिर रिजल्ट सेव कराने 02 पे जाना है, तो हम यही तरीका अपनाते हैं कि हम एक पॉइंटर सेट कर देते हैं। पॉइंटर हम किसके थ्रू सेट कर रहे हैं? एचएल के थ्रू, क्योंकि 8085 में फैसिलिटी है कि अगर एचएल में एड्रेस सेव होता है तो हमें उसके लिए एक एम रजिस्टर वो क्रिएट कर देता है। तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन लिया हमने LXI H2500, LXI लोड इमीडिएट HL में 2500, तो HL में आ जाएगा आपका 2500, H में 25 और L में 00। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन लेंगे हम मूव A, M। मूव A, M क्यों किया हमने? क्योंकि हमें यहाँ क्या करना है? एडिशन। एडिशन एक अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन है और जितने भी अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसमें एक ऑपरेंड आपका एक्यूमुलेटर में होना चाहिए और दूसरा ऑपरेंड कहीं भी हो सकता है, रजिस्टर में, मेमोरी एड्रेस में या फिर इमीडिएट डेटा। तो क्योंकि एक ऑपरेंड एक्यूमुलेटर में होना फिक्स है, इसलिए हम फर्स्ट नंबर हमारा एक्यूमुलेटर में ले लेते हैं। तो मेमोरी से फर्स्ट नंबर एक्यूमुलेटर में लेने के लिए हमने इंस्ट्रक्शन यूज किया मूव A, M। ये मेमोरी से डेटा कॉपी करा देगा A में, तो फर्स्ट नंबर हमारा एक्यूमुलेटर में कॉपी हो जाएगा। तो A में क्या आ जाएगा? M का डेटा। M में कौन सा डेटा है? जो एड्रेस HL में है। HL में कौन सा एड्रेस है? 2500। 2500 पे क्या है? 12। तो A में क्या आ गया? 12। फर्स्ट नंबर हमने ले लिया एक्यूमुलेटर में। अब हमें नेक्स्ट नंबर पे जाना है, तो हम इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं INX H। INX क्या करता है? किसी भी 16 बिट के रजिस्टर को एक बिट से इंक्रीज कर देता है। तो 16 बिट का रजिस्टर कौन सा यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर? HL। जैसे ही हम INX इंस्ट्रक्शन देंगे, HL का डेटा 1 बिट से बढ़ जाएगा। तो HL में क्या था? 2500, 1 से इंक्रीज करते हैं, वो हो जाएगा 2501। अब जैसे ही हमने HL की वैल्यू चेंज की, M भी चेंज हो जाएगा। अब M किसको पॉइंट करेगा? 2501 को। वो HL के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे जैसे HL की वैल्यू चेंज होती है वैसे वैसे M की वैल्यू चेंज हो जाती है। तो अब हम पॉइंट कर पाएंगे हमारे सेकेंड नंबर को। अब हमने इंस्ट्रक्शन यूज किया add M। add क्या करता है? जो भी ऑपरेंड दिया है उसको एक्यूमुलेटर के डेटा के साथ ऐड करता है और रिजल्ट भी एक्यूमुलेटर में ही सेव कर देता है। तो हमने यहाँ पे क्योंकि मेमोरी रजिस्टर दिया है, तो वो डेटा कहाँ से लेगा? उस एड्रेस से जो HL में सेव्ड है। तो ये HL के एड्रेस से डेटा उठाकर A में ऐड करेगा और रिजल्ट को भी A में ही सेव कर देगा। तो एक्चुअल प्रोसेस क्या हो रहा है यहाँ पर? A प्लस M। A में क्या था? 12। M मतलब HL और HL मतलब 2501। तो 2501 पे जो डेटा है उसको ये एक्यूमुलेटर से ऐड करेगा। तो 12 में क्या ऐड करेगा? 23, क्योंकि 2501 पे सेकेंड नंबर था हमारा 23। दोनों ऐड हो जाएंगे 35 और एक्यूमुलेटर में ही सेव हो जाएंगे। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमने यूज किया INX H। फिर से HL को क्यों इंक्रीमेंट कर रहे हैं? क्योंकि हमें डेटा सेव करवाना है 2502 पे। तो हमने फिर से HL को एक बिट से इंक्रीज किया, HL की वैल्यू हो गई 2502। अब M भी किसको पॉइंट करेगा? 2502 को। अब इंस्ट्रक्शन यूज किया हमने मूव M, A। A क्या है? रिजल्ट। एक्यूमुलेटर में इस वक्त रिजल्ट है हमारा एडिशन का, उसको हमने कॉपी कराना है M में। मूव इंस्ट्रक्शन कैसे काम करता है? सेकंड से फर्स्ट में कॉपी। तो A से किस में कॉपी हो जाएगा? M में। M किसको पॉइंट कर रहा है? 2502 को। तो M में कौन सा डेटा आएगा? M में वो डेटा आएगा जो एक्यूमुलेटर में सेव्ड है। एक्यूमुलेटर में है 35। तो एक्यूमुलेटर का डेटा M में कॉपी हो रहा है। M में कॉपी होने का क्या मतलब है? उस एड्रेस पे जो एड्रेस HL में है। HL में कौन सा एड्रेस है? 2502, यानी 2502 मेमोरी एड्रेस पे हमने रिजल्ट सेव करवा दिया 35। लास्ट इंस्ट्रक्शन इज हॉल्ट, दैट इज एंड ऑफ द प्रोग्राम। तो इस तरह से हम HL में कोई भी एड्रेस सेव करके उसको सिर्फ इंक्रीज करा करा के सीक्वेंस में मेमोरी एड्रेसेस को
देख सकते हैं, उसमें रीड या राइट कर सकते हैं। तो ऐसे जब भी सीक्वेंस में हमें मेमोरी एड्रेसेस से डील करना होता है तो हम यही स्ट्रैटेजी अपनाते हैं, एचएल में फर्स्ट एड्रेस डालना और फिर उसको इंक्रीमेंट कर करके एम के जरिए उसमें डेटा रीड या राइट करना। फोर्थ एग्जाम्पल है ऐड टू 16 बिट नंबर्स। दो 16 बिट के नंबर्स को ऐड करना है। तो ये नंबर्स मेमोरी में ही हैं, 2500 2501 और 2502 2503 पे। दो एड्रेसेस क्यों? क्योंकि एक एड्रेस पे 8 बिट की ही स्पेस होती है, उस पे 8 बिट ही स्टोर हो सकते हैं। तो अगर हमें 16 बिट नंबर्स की बात करें तो हमें दो मेमोरी लोकेशंस की जरूरत होगी। अब मेमोरी लोकेशंस किस तरह से सेव करते हैं डेटा को? लोअर एड्रेस पे लोअर बाइट सेव होता है, हायर एड्रेस पे हायर बाइट सेव होता है। तो जैसे हमने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पे 1 2 3 4 का, तो 1 2 इज हायर एंड 3 4 इज लोअर। तो 1 2 आपका 2501 पे होगा और 3 4 आपका 2500 पे होगा। इस तरह से काम होता है। अब जिस तरह से 8 बिट के लिए हम हमेशा एक्यूमुलेटर को ही यूज करते हैं डायरेक्ट डेटा सेव या रीड या राइट करने के लिए, उसी तरह से 16 बिट की जब हम बात करते हैं तो हमें रजिस्टर पेयर्स के साथ काम करना पड़ेगा, क्योंकि 16 बिट नंबर 8 बिट के रजिस्टर्स में तो आ नहीं सकता। अब रजिस्टर पेयर्स हमारे पास 8085 में कितने अवेलेबल है? 3, BC DE और HL। उनमें से जो HL रजिस्टर पेयर है उसमें हमारे पास म्यूपी में डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है मेमोरी से डेटा रीड या राइट करने के लिए, तो हम उसी को यूज करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे यूज किया LHLD 2500। LHLD क्या करता है? लोड HL विद डेटा फ्रॉम द गिवन एड्रेस। जो भी एड्रेस हमने यहाँ पे दे रखा है वहां से डेटा वो HL रजिस्टर में कॉपी करा देगा। अब यहाँ पे एड्रेस जो दे रखे होता है वो लोअर एड्रेस ही होता है, उसका नेक्स्ट एड्रेस यानी 2501 म्यूपी अपने आप इंक्रीमेंट करके देख लेता है। तो अब 2500 मेमोरी एड्रेस से डेटा जाना है HL में, तो वो किस तरह से जाएगा? 2500 क्योंकि लोअर एड्रेस है तो यहाँ का डेटा जाएगा L में, यानी 34 आया आपका L में। फिर नेक्स्ट एड्रेस पे जाएगा म्यूपी 2501, वो हायर एड्रेस है तो वहां से डेटा 12 लेके वो हायर रजिस्टर में डाल देगा H में। तो HL में डेटा आ गया आपका 1 2 3 4। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है XCHG, एक्सचेंज। एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन क्या करता है? HL और DE के डेटा को आपस में एक्सचेंज कर देता है। ये इंस्ट्रक्शन यहाँ पर यूज करने का जो मतलब है वो इसलिए है क्योंकि मेमोरी से डेटा रीड करने के लिए हमारे पास एक ही इंस्ट्रक्शन है जिसमें हम डायरेक्ट 16 बिट रीड कर सकते हैं, वो है LHLD। LHLD किस में डेटा रीड करता है? HL में। मेमोरी से डेटा लाकर HL में सेव कर देता है। तो हम क्या चाहते हैं? फर्स्ट नंबर हमने HL में ले लिया, एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन से हम उस नंबर को DE में सेव कर देते हैं, वो वहां पे सेव हो गया। अब हम दूसरा नंबर फिर से HL में ले सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से ओवरराइट हो जाएगा। तो हमने पहला नंबर पहले HL से पढ़ के उसको DE में सेव करा दिया। अब हम दूसरा नंबर फिर से HL में पढ़ सकते हैं क्योंकि पहला नंबर हमारे पास सेव हो गया है DE में। तो एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन यूज किया हमने, DE में HL का डेटा चला जाएगा 1 2 3 4 और HL में जो भी DE में था वो आ जाएगा। कुछ ना कुछ गार्बेज वैल्यू हमेशा यूपी में होती है तो वो वैल्यू आपकी HL में आ जाएगी। हमें उससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि हम फिर से उसे यूज करने वाले हैं सेकेंड डेटा रीड करने के लिए। तो जैसे ही हम ये इंस्ट्रक्शन देंगे वो ओवरराइट हो जाएगा। तो जो कुछ भी वैल्यू DE में थी वो HL में आ जाती है और HL में जो हमारा फर्स्ट नंबर था वो DE में चला जाता है, यानी DE में आ गया आपका 1 2 3 4। फिर से हमने इंस्ट्रक्शन यूज किया LHLD 2502 नेक्स्ट नंबर को पिक करने के लिए HL में। अब 2502 लोअर एड्रेस है तो उसका डेटा जाएगा L में, 78 आ गया। 2503 हायर एड्रेस है तो उसका डेटा जाएगा H में, तो 56 आपका H में आ गया। तो टोटल HL में क्या आ गया आपका? 5 6 7 8। अब इन्हें ऐड करने के लिए क्या करें? ऐड करने के लिए हमें 8 बिट ही ऐड करने होंगे। तो पहले हम लोअर 8 बिट ऐड करते हैं, जैसे हम मैथ्स में करते हैं कि पहले हम राइट साइड से शुरू करते हैं, सबसे लोअर बिट को ऐड करते हैं, फिर हम हायर बिट पे जाते हैं। तो उसके लिए हमने फर्स्ट इंस्ट्रक्शन यूज किया मूव A, E। अब A में क्यों मूव किया है? डेटा है हमारे HL और DE में, लेकिन एडिशन इंस्ट्रक्शन सिर्फ किसके साथ काम करता है? एक्यूमुलेटर के साथ। तो एक नंबर हमें एक्यूमुलेटर में लेना ही होगा।
तो हमने क्या किया, ई का डेटा मूव किया ए में, जो डी है उसका लोअर बाइट हमने ए में मूव कर दिया। तो डी में था 1 2 3 4, लोअर बाइट क्या था 3 4, वो आ जाएगा आपका ए में। अब हमने इंस्ट्रक्शन यूज किया एड एल। एल क्या है, एच एल का लोअर बाइट, यानी दूसरे नंबर का लोअर बाइट, उसको हम ऐड कर रहे हैं ए के साथ। तो एक्चुअली में क्या ऐड हो रहा है, ई और एल। एल में था 7 8, ई में था 3 4 जो हमने ए में सेव कराया, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे और एक्यूमुलेटर में ही डेटा सेव हो जाएगा AC। अब इसको हम फिर से एल में कॉपी करा देते हैं, मूव एल कॉमा ए करके। जो रिजल्ट हमें आया एडिशन का वो हम फिर से कॉपी करा रहे हैं एल में। क्यों, क्योंकि हमें हायर बाइट के एडिशन के लिए भी एक्यूमुलेटर चाहिए, तो हमें जो पुराना एडिशन है वो कहीं पे सेव कराना पड़ेगा। तो हमने इसको सेव करा दिया एल में, तो एल में आ गया ए का डेटा यानी AC। अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हम फिर से यूज करते हैं, मूव ए कॉमा डी, हायर बाइट। पहले हमने लोअर बाइट के एडिशन कर लिए, अब हम हायर बाइट के एडिशन करेंगे। तो जो फर्स्ट नंबर का हायर बाइट है वो हमने लिया ए में, तो हायर बाइट डी में क्या था 1 2, वो ए में आ जाएगा। ADCH, इस बार एडिशन के लिए हमने कौन सा इंस्ट्रक्शन किया, यूज ADC। ADC इज एड विद कैरी। लास्ट एडिशन से अगर कोई भी कैरी आई है तो उसे भी हम कंसिडर करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने इंस्ट्रक्शन यूज किया है ADC। तो ADCH करते ही H A में कैरी के साथ ऐड हो जाएगा, तो दोनों हायर बाइट्स 1 2 और 5 6 दोनों ऐड होंगे विद कैरी। यहाँ पे कोई कैरी जनरेट हुई नहीं थी तो यहाँ पे 0 आएगा, दोनों ऐड होके रिजल्ट देंगे 6 8। ये अभी एक्यूमुलेटर में है, तो एक्यूमुलेटर से फिर से रिजल्ट को हम सेव करा देते हैं H में। तो हमने इंस्ट्रक्शन यूज किया मूव H कॉमा ए से H में कॉपी हो जाएगा, तो H में आ गया आपका 6 8। तो अभी जो HL है उसमें रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका 6 8 AC। ये हमने लोअर बाइट के एडिशन के टाइम L में सेव कराया था और हायर बाइट का एडिशन करके हमने H में सेव करा दिया। अब इस डेटा को हम फिर से मेमोरी में सेव करा सकते हैं, उसके लिए हम इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे SHLD। मेमोरी से डेटा रीड करने के लिए LHLD यूज करते हैं और मेमोरी में डेटा राइट करने के लिए SHLD यूज करते हैं। तो अब हमने इंस्ट्रक्शन यूज किया SHLD 2504, स्टोर HL ऑन द गिवन मेमोरी एड्रेस। ये भी उसी तरह से सेव कराएगा, जो एड्रेस दिया हुआ है उस पे लोअर बाइट आएगा यानी LAC, और उसके आगे वाले एड्रेस पे यानी 2505 पे हायर बाइट आएगा H यानी 6 8। लास्ट इंस्ट्रक्शन है हॉल्ट। लास्ट देखते हैं हम फिफ्थ एग्जाम्पल, एड टू 16 बिट नंबर्स विद DAD इंस्ट्रक्शन। लास्ट एग्जाम्पल 4 में हमने दो 16 बिट नंबर्स को ऐड किया था, दोनों 8 बिट अलग करके। लोअर 8 बिट हमने अलग से ऐड किए और हायर 8 बिट्स हमने अलग से ऐड किए। इन दोनों को एक साथ ऐड करने के लिए, 16 बिट एडिशन एक साथ करने के लिए हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन अवेलेबल है 8085 में, DAD। DAD इज डबल एडिशन। डबल एडिशन इंस्ट्रक्शन क्या करता है, HL और जो भी रजिस्टर पेयर हम उसके आगे लिखते हैं, DAD के आगे जो भी ऑपरेंड हम देते हैं, उस रजिस्टर पेयर के वैल्यू को HL से ऐड करता है और रिजल्ट भी HL में ही सेव करा देता है। मतलब कि जिस तरह से हमारे पास 8 बिट का एडिशन करने के लिए ऐड इंस्ट्रक्शन है, उस तरह से 16 बिट का एडिशन करने के लिए DAD इंस्ट्रक्शन है। 8 बिट के एडिशन में ऐड हमेशा एक्यूमुलेटर से ऐड करता है और रिजल्ट भी एक्यूमुलेटर में सेव कराता है। उसी तरह से 16 बिट के एडिशन में DAD इंस्ट्रक्शन सभी रजिस्टर पेयर को HL से ही ऐड करेगा और रिजल्ट भी HL में ही सेव कराएगा। तो वही एग्जाम्पल ले लेते हैं कि डेटा है 2501 और 02 पे, उसको हम पहले पिक करेंगे LHLD से। LHLD इज लोड HL विद 16 बिट डेटा फ्रॉम 2501। तो HL में 2501 और 2502 लोकेशंस का जो डेटा है वो आ जाएगा। H में आएगा हायर लोकेशन 2502 का डेटा यानी 1 2, और L में आएगा लोअर लोकेशन 2501 का डेटा यानी 3 4। तो HL में आ जाएगा आपका 1 2 3 4। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं हम एक्सचेंज। एक्सचेंज हमने इसीलिए यूज किया क्योंकि हमें HL फिर से खाली चाहिए दूसरे नंबर को लेने के लिए। एक्सचेंज क्या करता है, HL और D के डेटा को एक्सचेंज कर देता है। ये फिक्स है, HL और D पर ही काम करता है। तो HL में D का डेटा आ जाएगा, कुछ भी हो उससे हमें कोई मतलब नहीं, वो HL में आ जाएगा। और D में क्या चला जाएगा, HL का डेटा। तो HL में फर्स्ट नंबर था 1 2 3 4, अब वो हमारा कॉपी हो गया है D में, तो एक नंबर आ गया D में।
फिर से इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं LHLD 2503, यानी HL में डेटा आएगा 2503 और 2504 से। हायर एड्रेस हायर रजिस्टर में जाएगा 56, लोअर एड्रेस का डेटा लोअर रजिस्टर में जाएगा L में 78। तो HL में आ गया आपका 5678। दोनों नंबर्स आ चुके हैं, एक नंबर DE में है और एक नंबर HL में है। अब हम यहाँ पर इंस्ट्रक्शन यूज कर सकते हैं DAD, यानी HL को DE से ऐड करो और रिजल्ट भी कहाँ पर सेव करवाओ, HL में। तो HL में आ जाएगा HL प्लस DE। HL में है 5678, DE में है 1234, दोनों ऐड होंगे, रिजल्ट आएगा 68AC, जो कहाँ पे सेव हो जाएगा, HL में। अब ये रिजल्ट हमारा HL में है, हम उसे मेमोरी में सेव करवा सकते हैं। उसके लिए हम इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे SHLD। LHLD और SHLD एक दूसरे के रिवर्स इंस्ट्रक्शन है। LHLD मेमोरी से डेटा रीड करने के काम में आता है और SHLD मेमोरी में डेटा राइट करने के काम में आता है। तो SHLD 2505 करते हैं, तो जो भी HL का डेटा था वो 2505 और 2506 पे सेव हो जाएगा। 2505 लोअर एड्रेस है, तो इस पे लोअर डेटा जाएगा L का, यानी AC। 2506 हायर डेटा एड्रेस है, तो उस पे हायर रजिस्टर का डेटा यानी H का डेटा जाएगा 68। इस तरह से 16 बिट का जो भी रिजल्ट था एडिशन का वो हमने मेमोरी में सेव करवा दिया। लास्ट इंस्ट्रक्शन होता है halt, दैट इज एंड ऑफ द प्रोग्राम। Thank you, students.